हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज का हम ब्लॉग लेके आ गए हैं। तो हम बच्चों का था, दोनों का स्कूल आज से स्कूल हो गए चालू। बच्चे जाने वाले थे स्कूल। हम सुबह ही मॉर्निंग में ही उठ गए कि बच्चों को जल्दी जल्दी कर दें, फिर अपना थोड़ा और काम करेंगे। थोड़ा टाइम हमको एडिटिंग के लिए भी चाहिए होता है और इसी के लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ता है। तो हमने कहा चलो आज था व्रत हमारा गणेश चतुर्थी का, और यहाँ लखनऊ के हिसाब से सकट का व्रत था। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर और काम मार्केट भी जाना है। एक दिन पहले हम लेके नहीं आ पाए थे तो हमने सोचा आज ले लेंगे, कोई बात नहीं। बच्चों को लेने और छोड़ने तो स्कूल जाना ही। आज सर गए थे बाहर तो उन्होंने कहा था तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। हमने कहा चलो ठीक है, आप जैसा बोले वैसे ही करते हैं। तो हमने सुबह से बच्चों के जल्दी उठ के नाश्ता वास्ता रेडी कर दिया था। सर जी का भी नाश्ता कर दिया था रेडी, उनको वो खा के जाते। तो हमने कहा चलो सबको साथ में ही कर देते हैं। व्रत है तो बच्चों के लिए खाना भी रेडी करना था, व्रत का अलग और बच्चों के लिए डेली रूटीन का खाना अलग। डबल काम, डबल प्रेशर। और हमको पूजा भी करनी थी शाम को। तो फटाफट हमने बनाए बच्चों के लंच में पराठे। तो बच्चे ले जाने वाले थे आज पराठे। काफ़ी दिन में स्कूल चालू हुए थे बच्चों के, तो बच्चे भी एक्साइटेड थे कि आज हमको स्कूल जाना है। जब लंबे टाइम की छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है ना कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। फिर जाते जाते स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना है। थक जाते हैं तब नहीं जाना है, लेकिन जब काफ़ी लंबे टाइम की छुट्टियाँ हो जाती है तो बच्चों को लगता है कि हमको स्कूल जाना है। तो इसी के साथ आज हमने बच्चों का लंच में पराठे रख दिए। और सर जी को भी सुबह नाश्ते में यही पराठे दे दिए थे कि चलो आप भी खा के ही जाइए कुछ ब्रेकफास्ट। दोपहर को हल्का फुल्का ले लेते हैं, बाहर जो मिल जाता है। घर से कुछ लेके जाते नहीं हैं, उनको घर का ठंडा खाना अच्छा लगता ही नहीं कि ठंडा हो जाता है लंच में। तो कहते हैं वहीं खा लेंगे हल्का फुल्का कुछ भी। 5:30 6 o'clock हुआ था। तो हम बच्चों के लंच हम फिनिश करते हैं, पानी की बोतल भरते हैं और बैग से रात को ही लगा के सोते। बेटी हमारी बहुत फास्ट रहती है, उसको साथ में ही उठना होता है, साथ में ही। तो थोड़ी देर बाद ही हमने उसको उठा दिया था। बच्चों की बोतल और लंच हमने कर दिया कंप्लीट। हमने फिर सर जी को भी रख दिया। सर जी को बताते नहीं है लेकिन रख देते हैं। उनको तो कुछ ले जाने नहीं होता है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है, रख देते हैं। वो कुछ खाते ही नहीं है, खाएं। हमें लगने लगता है कि सर्दी का टाइम है, कहीं चाय पी तो हल्का फुल्का रखा रहे, कहीं भूख लगाई और गाड़ी में देर हुई या आने में देर हो गई तो हमें चिंता नहीं रहेगी, बैग में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो ये अपनी तसल्ली के लिए रख देते हैं हम इनको ये सब। और बेटी को भी यही स्वीट्स और पराठे रख देते हैं, बस इतना ही सबका लंच रहे बॉटल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कहना चाहते हैं आज की आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। फेसबुक अबाउट में हमने यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है फ्रेंड्स, प्लीज़ वहाँ जाके हमको सब्सक्राइब कर लें और हमको हमको सपोर्ट करें। टाइम काफ़ी मिल गया था तो हमने सोचा चलो हम क्लीनिंग करके नहा धो लेते हैं। हमको बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना था तो हमने सोचा चलो पहले जल्दी नहा लेते हैं। सुबह वहीं जाते हुए मंदिर भी होके आएंगे। आज आपको अपने मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। त्योहार है, व्रत है तो लगता है मंदिर तो हो ही आए हैं। और वैसे तो नहीं जा पाते हैं डेली, लेकिन हमने सोचा इसी साथ मंदिर हो आए हैं, वहीं जाना होता है। मार्केट गए तो मार्केट का भी काम हो जाएगा, प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। व्रत में ही हो आते हैं, वरना तो सर्दी भी इतनी पड़ रही है कि नहीं जा पाते हैं। तो हमारा पूजा पाठ हो गई थी और फिर हमने सोचा चलो कुछ और काम ले लेते हैं। तो हमने सोचा ये बेटी हमारी रेडी हो रही थी, इसी के साथ जल्दी इनका तो फास्ट सर्विस रहती है। इन्हें एक तरफ चढ़ा दी थी हमने चाय। सर जी लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, हमने इनके जाने से पहले ही खाना नाश्ता रेडी करके और नहा धो भी लिया था। बहुत जल्दी ही कर लिया था हमने, 7 o'clock तक सब कंप्लीट, 8 o'clock तक कर लिया था। और कपड़े भी हमारे वॉश हो गए। ज़्यादातर काम हमने निपटा ही लिया था। हम बहुत जल्दी रहती है। आज के हमने मौसम देखा कि यहाँ तो आज थोड़ा अच्छी धूप निकल आएगी। बेटी को हमारे जाने में था टाइम, चाय नाश्ता कर लिया था तो वो अपना वर्क, हॉलीडे वर्क कर रही थी। इनका हॉलीडे वर्क रह ही जाता है, जाते जाते टाइम तक लगी ही रहेंगी। फिर हमने सोचा आज शकरकंद चाहिए तो इसको भी हम बॉयल कर लेते हैं। शकरकंद आलू को हम वॉश करके मिट्टी इट्टी साफ़ करके इसको लगा दिया हमने कुकर में। फिर हमने सोचा कि ये लौट के आके ये काम करेंगे बॉयल करने का। ये ट्रे हमने दो इसको साफ़ सुथरा साफ मिट्टी इट्टी साफ़ करके कुकर में का ढक्कन बस लगा दिया था, बाकी साफ काम कंप्लीट करके ही गए थे। फिर हमको आपको ट्रिक भी बता दी कि ये आपको आपके साथ शेयर की है ये ट्रिक
इससे इसकी स्वीट और टेस्ट टेस्ट बरकरार रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने करके देखा हो तो बताइएगा कमेंट करके, और ये ट्रिक कैसी लगी। हमको तो बहुत अच्छी लगी। हम पहले पानी डाल के बॉईल करते थे तो हमको भी टेस्ट बहुत ख़राब लगता था, मतलब उसके मिठास चली जाती। बच्चों को छोड़ आते हैं, बच्चों को छोड़ के वापस आए तो फिर हमने थोड़ा सामान लिया, गुड़ लेना था और काम करना था। ये देखो हमारे बुद्धेश्वर का मंदिर, यहाँ का फेमस मंदिर मंदिर है। यहाँ कांवर शिवरात्रि के टाइम कांवर यहाँ आके लोधेश्वर, यहाँ जल चढ़ा के लोधेश्वर जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने मंदिर के दर्शन कराते हैं। जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं कोई टाइम की वजह से, कई सब जगह के दर्शन पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ लिखा भी है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, पार्क भी अच्छा बना दिया है। ये हमारे भगवान हैं और सब देखो कितनी भीड़ है। सोमवार था तो कई लोग पशुपतिनाथ का भी व्रत थे और सकट का भी व्रत होंगे। कई बहुत पशुपतिनाथ का व्रत की तो बहुत सिद्धियां हैं और बहुत लोग व्रत रहती हैं। हम भी रह चुके हैं, उसको हमने पूरी की पूरी आपको शेयर किए वीडियो बना के। मार्केट से लाए थे कुछ सामान, ये शकरकंद हम धो के रख गए थे कि और ढक्कन लगा के कुकर, तो ये हमने चढ़ा दिए। हमने कहा झटपट झटपट काम कर लें, फिर बच्चों को लेने भी जाना होगा स्कूल। तो ये हम कुछ सामान लाए थे बच्चों के लिए। सुबह से मॉर्निंग में जाना होता है तो थोड़ा बिस्किट विस्किट चाहिए होते हैं बच्चों को चाय के लिए, जल्दी जल्दी कुछ खा के जाते हैं नहीं। दूध वाले आ गए थे भैया, फिर हमने थोड़ा सोचा चाय वाय पी लें, हल्की थोड़ी सी चाय ली थी, फिर हमने सोचा कुछ खा के ही चाय लेंगे। तो हमने तले थे आलू, थोड़े से कट करके आलू तले थे, तो फिर हमने आलू तल के चाय पी थी। हमने चाय नाश्ता किया, थोड़े से अम्मा ने भी फ्रूट और दूध लिया, वो चाय लेती नहीं है तो उनने भी अपना सुबह थोड़ा ही से ले लिया था हल्का फुल्का, वो ज़्यादा हैवी लेती नहीं है, कहती हैं हम ऐसे ही रहे हमेशा। तो हमने खाया, फिर बच्चों को लेने जाना था तो अम्मा हमारी बना रही थी लड्डू, जिसकी रेसिपी हमने आपको दे दी है। हमारी अम्मा के फेमस लड्डू। और कैसे लगी वो वीडियो उसमें लाइक करिएगा, आप उसको देखिएगा। अम्मा की भाषा में हमने दी है, आपको पसंद आई कि नहीं। ये हमारे शकरकंद बॉयल हो गए थे तो इसको हमने दिखाया कि देखो इसकी स्वीटनेस कितनी अच्छी है और कितने अच्छे बॉयल भी हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे भूनते हैं कोयले में, वैसे ही लगते हैं ये। हमने 2-3 बार बनाए। अब लास्ट ईयर तक हम बॉयल करते थे तो हमको नहीं मज़ा आया, तो हमने सोचा हम करते हैं तो आपके भी साथ ट्रिक शेयर कर लें, और आज आपको दिखाए भी हैं कि इसकी कितने अच्छे बॉयल हुए। इसमें पानी भी नहीं रहता है और आलू भी हमने साथ में डाल दिए थे कि हलवा खाना होगा तो हलवा बन जाएगा, या आलू बॉयल रखे रहते हैं बच्चों के लिए। आलू पराठे भी चाहिए, कभी सैंडविच चाहिए तो उसके लिए हम आलू रख लेते हैं। देखो पानी भी कुकर में कितना उसमें एक्स्ट्रा में छोड़ ही दिया, एक्स्ट्रा पानी हो ही गया, ये जले भी नहीं, कुकर भी नहीं जलता है। तो ये ट्रिक आप, हम बच्चों को चले गए थे स्कूल लेने इसी के साथ, तो बच्चों को स्कूल का हो गया था टाइम, थोड़ी सी देर हो गई थी 5-10 मिनट का, तो बच्चे आ गए स्कूल से, इनको खाना देंगे। ये बहुत थक चुके थे आज। दोनों पिंकी देखो खाना खा रही हैं, एक पिंकी खाना खिला रही हैं, एक खा रही। फिर थोड़ा सा बैठे रेस्ट किया, एडिटिंग की और लड्डुओं की रेसिपी की। फिर हमने सोचा कि शाम को चलो थोड़े से फ्रेंच फ्राई, बच्चे बोले माँ फ्रेंच फ्राई हमको बना दीजिए, आज आपका फास्ट है आपने फ्रेंच फ्राई नहीं बनाए हैं। तो हमने कहा बेटा हमने सुबह थोड़े आलू तल लिए थे, अम्मा ने भी खा लिए थे, फ्रूट खा लिए थे, तो हमारा काम उतने में ही हो गया था, तो फिर हमने कुछ किया ही नहीं। फिर बच्चे बोले माँ फ्रेंच फ्राई बना दीजिए, तो हमने आलू कट किए, एक आलू लंबे लंबे लिए, उनको अच्छे से वॉश करके। वैसे अब पुराने आलू तो बंद हो गए, नहीं नए आलू ही आ रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी हम किसी दिन देते हैं पूरी। और ये हमने अभी व्रत वाले सिंपल ही फ्रेंच फ्राई, मतलब आलू को लंबे लंबे कट कर लिए, आलू को 4 टुकड़े करके लंबे लंबाई में, और ये टुकड़े करके उसको कट कर दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे, तो आपको इसकी पूरी रेसिपी हम कभी देते हैं। और अभी तो हम सिंपल ही बना रहे हैं, तो ये बच्चे भी इसी के साथ एंजॉय कर लेंगे। बैकग्राउंड में हमारे आवाज़ आ रही होगी, बेटी हमारी थोड़ा गेम खेल रही है, तो उसी वजह से अब उसको तो कितना भी रोके हैं आवाज़ आती ही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। हमारे फ्रेंच फ्राई भी रेडी हो गए हैं, उसी के साथ हमने चाय भी रेडी की है। इसके साथ हम शाम का स्नैक्स हो गया यही बच्चों का, और हम बनाएंगे पूजा के लिए थोड़ी खीर और खाने के लिए व्रत के लिए।
तो खीर ही आज होगी। हमारी मम्मी को तो अम्मा को खीर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो खीर के साथ ही उनका व्रत पूरा होगा। फिर हम लोगों ने की पूजा की तैयारी। ये छोटे मोती दाने की हम खीर बना रहे हैं, तो ये फटती तो है नहीं, तो हम दूध में ही बॉयल कर रहे हैं साथ में। ये पहले मोती दाना हमको नहीं मिलता था, शहरों में कई चीज़ें होती है जो नहीं मिलती हैं, तो पहले फिर एक आधी दुकान पे मिलती है, शॉप पे तो हम लेके आते हैं स्पेशली। तो हमने तो मम्मी को भी अपनी बोला था कि ये मिलता नहीं तो वो भी दे देती थी पहले, लेकिन अब तो मिलने लगा, तो यहाँ से लेने लगे। यहाँ से बड़ा साबूदाना ही चलता है और जानते हैं मीडियम वाला भी, लेकिन छोटा मोती दाने जानते ही नहीं थे, तो उसको कहते क्या है, को जैसे कौड़ी को यहाँ अपने हमारे यहाँ कौड़ी कहते हैं, यहाँ कहते हैं कुट्टू। कुट्टू का आटा, तो कई चीज़ें होती हैं जो अलग अलग भाषा है, चीज़ वही और भाषा अलग। तो चाय साथ हम एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी, अम्मा ने भी थोड़े फ्रेंच लिए और बच्चों का इसी बीच में। इसके बाद हम लोगों ने की पूजा, उसकी भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर बच्चों ने खाना लिया, सर जी ने खाना खा लिया था, सब बच्चों का खाना हो रहा था। सर जी का बिना मटर के तो खाना ही खत्म नहीं होता है, मटर खा रहे हैं। कोई दूध लेता है, कोई फ्रूट लेता है, ये खाने के बाद मटर मटर के ये दीवाने हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।